वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 से एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जो आपके एग्जाम में देखा जाता है, आ भी सकता है। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीखना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। मैं अभी तक आपको, ये मेरा थर्ड क्लास होगा आपके लिए, थर्ड या फोर्थ क्लास होगा शायद आपके लिए। ठीक है, जहाँ पे पहले हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का। दूसरे बार में मैंने आपको मीन समझाया था पूरा। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था, कौन सा बताया था भूल गया। एक बताया था मैंने आपको, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, लेस देन मोर देन टाइप का एक वीडियो बताया था। ठीक है, और एक मैं अभी एक क्लास कर रहा हूँ जहाँ पे अभी हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखने वाले हैं। ठीक है, सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कैसा आता है देखिए। मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ऐसा कुछ कि 0 से 10, ठीक है, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 20 से 30, 30 to 40, ठीक है, और 40 to 50, ऐसा आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको 6 है, 5 है, ये आपको नहीं दिया गया है, 15 है और 6 है। ओके, और आपको यहाँ पे मीन दे दिया गया है। ठीक है, गिवन डेट मीन इज इक्वल टू, मीन आपको दिया गया है कितना, 27.5। अगर आप लोग मेरे पहले वाले क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने सेम यही क्वेश्चन आपको कराया था, और उसी क्वेश्चन से मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन बना के आपके लिए मैं लेकर आया। ठीक है, ये हमने सिंपल क्वेश्चन कराया था उस वाले क्लास में, और उसी क्वेश्चन से हमने एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया है। और ये मैंने क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारे पास में 1 2 3 4 5 ही कॉलम बचेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारा जो है ना सिलेबस, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हो पाए। नहीं तो नॉर्मली जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन अगर लेते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है। ठीक है, उसको करने में बहुत समय लग जाता है, तो इसीलिए हमने ये वाला मतलब क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, सो अभी कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए। अच्छा, एक तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको डबल फ्रीक्वेंसी गायब रहेगा, मिसिंग रहेगा 2 फ्रीक्वेंसीज। मान लो ये भी गायब कर दिया और ये भी गायब कर दिया, ये भी गायब कर दिया, तो इस केस में क्या होगा ना, आपको ना यहाँ पे एक टोटल दिया रहेगा। ठीक है, बट अभी हम उतना टफ में नहीं जाएंगे, अभी हम इजी क्वेश्चन ही रखते हैं सो डैट आपको जल्दी समझ में आए। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल में क्या करना है, सबसे पहले हमें देना था CI, तो हम CI दे देते हैं। CI कितना है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 to 40 है, और 40 to 50 दिया हुआ है। उसके बाद में हमें क्या देखना है, हमें फ्रीक्वेंसी देखना है। तो मिड वैल्यू में चाहिए होगा, इसको छोड़ देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें देखना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 है, 5 है, और जो गायब है ना उसे हम F1 पकड़ लेते हैं। आप चाहो तो सिर्फ F पकड़ सकते हो, आप चाहो तो X भी पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो, बट मैं F1 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने 15 पकड़ लिया, और इधर मैंने 6 पकड़ लिया, जो मैंने दिया गया था वो पकड़ लिया। मीन का वैल्यू क्या होता है आपको आपने पहले ही सीखा हुआ है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, सर हम कौन सा मेथड अप्लाई करें जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो? तो कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर वही आएगा, बट आपको आना चाहिए वो मेथड अप्लाई करना है। तो इसीलिए हम सबसे इजी क्या होता है हमारे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको सिर्फ fx निकालना होता है, और दूसरे मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर आएगा, बट वही है कि आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो मैं भी डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादातर यही सही रहता है। तो 5 × 6 कितना होगा सर, 30। ठीक है, fx निकालना है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 25 F1, ये 35 × 15 है ना, पहले भी हमारे साथ आया था। 35 × 15 कितना, 525। ठीक है, और ये हमारा आ गया कितना, 270। सबको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 525 + 75 600, 600 प्लस इधर में 300, मतलब 6 और 3 900। सो 900 + 25, ठीक है, 25 F1। ठीक है, ये लाइट फिर से आँख मारने लगा। ओके, सो 500, 600, इधर में हो गया 300, 900। ये किसका वैल्यू था, ये हमारा समेसन fx का वैल्यू। ठीक है, और हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू कितना होगा, 11, 5 + 6 11, और 11, और इधर में हो गया हमारा 6, हाँ 11 + 6 17, 17 और 5 22, 32। ठीक है ना, सो ये हो गया कितना, 32 + f। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। हमने क्या किया, जो हम काम पहले करते थे वही हमने किया। हमने समेसन fx निकाल लिया, हमने समेसन f निकाल लिया, या फिर हमने n निकाल लिया। अब आपके पास में फॉर्मूला है, आपने पहले जो सीखा हुआ है वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है मीन निकालने के लिए भी। ठीक है, तो मीन के लिए हम क्या पढ़ते हैं सर, हम मीन के लिए पढ़ते हैं मीन इज इक्वल टू समेसन fx/n। ठीक है, मीन का वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना, 27.5। ठीक है, इंटू fx, समेसन fx वैल्यू कितना है, 900 + 25 F1। ठीक है,
डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू क्या है, ए वाला 32 प्लस F1, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करने आना होगा 32 इंटू 27.5। आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर तो आप वो अप्लाई कर लेना, मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो 275 32 कितना होगा, अच्छा सो सबसे पहले हम क्या करते हैं 10 का कर लेते हैं, मतलब 275 ये हो गया 675 का हो गया 210 और 25 225 और उसके बाद में 2 करेंगे तो ये होगा आपका 25 50 और 5 55 55, ठीक है। सो मेरा अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है इतना 602 800 870 880 880, ठीक है। सो 880 प्लस ये हो जाएगा कितना 27.5 F1 इज इक्वल टू 900, ठीक है। 900 प्लस 25 F1 लिख देते हैं 25 F1, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको हम उधर कर देते हैं, तो 900 माइनस 880, ओके 900 माइनस 880 इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 27.5 F1, ठीक है, माइनस 25 F1। सो ये माइनस होगा, कितना होगा 27 माइनस 25 मतलब 2.5, तो ये लिख देते हैं 2.5 F1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा कितना 20, ठीक है। सो दैट इज F1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज 8, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही क्या है हमारा, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। आपको प्रूफ चाहिए तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया था, ये देखिए हमने यही इसी क्वेश्चन को हमने मॉड्यूलेट कर दिया दूसरे क्वेश्चन में, और ये जो बाकी सारे नंबर्स आपको देख रहे होंगे देखो, है ना, बस F1 जहाँ पे थर्ड नंबर, थर्ड देखो कितना फ्रीक्वेंसी हमारा 8 है, ठीक है, वही 8 हमारा आंसर भी निकला है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर एक नंबर गायब है तो, और अगर 2 नंबर गायब हो तब क्या करना है, उसके लिए आपको कोई दूसरा अगर बुक में है एग्जाम्पल तो आप फॉलो कर लेना। ऐसे वो जो है हम अपने पेड कोर्स में ही रखे हुए हैं और वहीं पे रहेगा, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कराना जो है अभी एक्चुअली समय ही नहीं है, सही बात तो है, नहीं तो कराने को तो करा ही देता है, ठीक है। सो अब मैंने मीन का जो एक बेसिक मैंने क्लास दे दिया, इतना अगर आपको जो मैंने सम्स कराया इतना आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत चीज़ हो जाएगा। और कुछ क्लास और भी रहेंगे जो बाद में आएंगे, ठीक है। अगले क्लास से हो सकता है तो हम लोग मीडियन या मोड वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाद में फिर HD वगैरह भी देखना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, अगर आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अच्छा से पढ़ना है और कम से कम फी में पढ़ना है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओनली एट ₹999 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, तो आपको ज़रूर लेना। और अगर आपका कोई ऐसा है जो जूनियर है जो बिजनेस मैथमेटिक्स लेना चाहता है, तो वही कोर्स जो आपने लिया था उसका प्राइस अब एकदम कम हो गया है। ओनली एट ₹999 में हम बिजनेस मैथमेटिक्स भी आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लासेस जो होंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए अच्छा से। और कोई अगर डाउट कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना। बाय बाय।